हेलो फ्रेंड्स, आरती बंसोड़े के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन इग्नो के एमएपीसी के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर एक साल पूछा जाता है वो है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो इसके पहले तो आपको पता ही होगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब द वे वी थिंक, वी परसीव द थिंग्स, वी रिकॉग्नाइज द थिंग्स, वी डिलीवर द थिंग्स, सो ऑल आर रिलेटेड टू अवर ब्रेन। सो जो भी हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो उसका स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होता है। सो चलो चलते हैं, अभी डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपको ये जो 12 डोमेन दिए हुए हैं वो तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में ये 12 डोमेन दिए हुए हैं। ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, एंड आप ये सब पढ़ सकते हैं। अभी जब हम ये लिखने जाते हैं तो हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इसे याद करने का आसान तरीका ये रहा आपके सामने। इसको फनी वे में वी कैन रिमेंबर एज NARI, मतलब नारी, NARI मतलब नारी। सो N stands for neuroscience, cognitive neuroscience. A for attention, R मतलब representation of knowledge, I मतलब imaginary, M मतलब memory, L means language, P मतलब pattern recognition, again one more P, perception, C for consciousness, D for developmental psychology, H for human and artificial intelligence, and T for thinking and concept formation. So जब एग्जाम में हमें ये 12 के 12 नाम याद नहीं रहेंगे, we can just remind it or remember it as नारी मतलब ले प्यार से पंगा, छेड़ दे हमसे, और टी से आप कुछ भी जोड़ दीजिए जो आपको सही लगे या याद रहे। सो इससे क्या होगा कि ये 12 के 12 नाम आपको एग्जाम में आसानी से याद आ जाएंगे। उसके बाद में वी विल जस्ट सी इन शॉर्ट कि ये सब के इसके बारे में क्या लिखना है। नाउ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मतलब क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो टर्म है, कॉग्निटिव और न्यूरोसाइंस। मतलब जो भी हमारा न्यूरोलॉजी है, जो भी ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोसाइंटिस्ट है, उन लोगों को काउंसलिंग के लिए, सो कॉग्निशन प्रोसेस जब वो स्टडी करते हैं तब उन्हें काउंसलर की जरूरत पड़ती है। वेयर एज जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर रहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर रहते हैं, उन्हें न्यूरोसाइंस की जरूरत पड़ती है। मतलब साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट दोनों एक दूसरे के साथ में लेके एक दूसरों की जरूरत के लिए काम करते हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं वो एक्सटर्नल बिहेवियर स्टडी करते हैं, वेरास जो न्यूरोसाइंटिस्ट है वो ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। सो कॉग्निशन प्रोसेस और ब्रेन का स्ट्रक्चर ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और nowadays दोनों cognitive psychologists are seeking neurological explanation for findings, and neuroscientists are turning to cognitive psychologists to explain the observations made in their laboratories. So ऐसे ये दोनों interdepend है। So this is one of the area of cognitive psychology, that is neuroscientists, people use psychology, this cognitive psychology, for their advanced development. Next is attention. Now attention yani it is a limited and how our sensory and cognitive process are accessed. So attention जो है वो limited रहता है, फोकस जो है हमारा इधर उधर जल्दी से जा सकता है। सो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो हमारे अटेंशन के बारे में स्टडी करता है।
So we are information gathering creatures. So that's why normal circumstances में हम लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए अपना अटेंशन रख पाते हैं, उस चीज की पढ़ाई कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होती है. और जनरली स्टूडेंट्स अटेंशन या जब एडीएचडी होता है उस चीज में बच्चों का अटेंशन नहीं रह पाता है, सो वो टाइम पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट्स. सो दस कॉग्निटिव साइकोलॉजी का और एक एरिया है अटेंशन. सो द नेक्स्ट आर इज representation of knowledge. As you can see, your R is representation of knowledge. So now we take the things differently. So how we represent the things, the concept or the knowledge which we acquired, we need to represent it. We need to first store it in our brain, then we have to process the information. So the conceptual representation in different individuals can be different. कोई किसी और तरीके से knowledge represent करता है, कोई और तरीके से represent करता है. So that's why most human experience and deficit experience in similar enough ways to get along all the neurological web and traps. So thus representation of knowledge is a part of cognitive psychology. Next is M. M stands for memory. So memory and perceptions, actually they work together. The information which is available to us come from our perception. So short term memory, long term memory, इसमें हम जो भी हमारे inputs आते हैं वो store करते हैं, और that is nothing but what? Memory. So most obvious long term storage जो है वो हमारे जो भी incidences होते हैं लॉन्ग टर्म में वो सेव हो जाते हैं. whereas शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम लोग वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि वो अभी जो तुरंत हो रहा है, that is because of short term memory. We immediately recall the things. So memory and cognitive psychology, they go hand in hand. In fact, memory is one of the biggest aspect of cognitive psychology. So in fleeting second, we are able to recall the information about an event, or even जो बहुत सालों पहले हो गया है वो भी कभी कभी हमें याद रहता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो इसके बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ने ही वाले हैं कि किसकी वजह से, या हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी पर्सी होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी पर्सी होता है. प्रोसेसिंग कैसे होता है, मेमोरी प्रोसेसिंग कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी. सो वी विल स्टडी दिस इन यूनिट 2 अबाउट memory and retention. Next is language. Now we have a separate unit in our cognitive psychology paper, that is unit 3, language processing. So cognitive psychology का बहुत बड़ा aspect है language formation. So जब भी इसमें अभी अलग अलग psychologist के अलग अलग perceptions है. कोई कहता है कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म से ही he has some language development. कोई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चा जैसे बड़ा होता है सर्कमस्टांसेस में उसकी वजह से उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है. सो कोई साइंटिस्ट कहता है कि ब्रेन में ऑलरेडी देयर इज अ process because of which language formation takes place. So language formation is important part of cognitive psychology. So thus cognitive psychology जो area of research है उसमें language is one of the important part of cognitive psychology. So one form of knowledge shared by all human scientists is the knowledge of language, and it is a way of communication, expression. So how the study of language is used in central concern of cognitive psychology is studied in cognitive psychology, which we will cover in unit 3. So language processing is an important component of information processing and storage. So it influences our perception and fundamental aspects of cognition. So our reading, speaking, recalling the things easily. So ये सब जो है वो brain का एक part होते हैं. So this is one of the areas of cognitive psychology. So देखिए यहाँ पे हमारे already 6 area cover हो गए हैं. N, A, R, I, Nari, and M. Already we discussed about memory, short term memory, long term memory, working memory, memory processing, कौन से part brain के
रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेमोरी, ये भी हमारा हो गया, लैंग्वेज हो गया. नेक्स्ट कम पैटर्न रिकग्निशन. नाउ व्हाट इज दिस पैटर्न रिकग्निशन? कि वी हैव सर्टेन पैटर्न, जैसे अभी लैंग्वेज का ही ले लो या कोई वोकैबुलरी ले लो, वी आर यूज्ड टू सर्टेन पैटर्न. सो पैटर्न रिकग्निशन जो है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई रेयरली आर परसीव्ड एज अ सिंगल सेंसरी इवेंट्स. सो हमारे जो मीनिंगफुल पैटर्न रहते हैं, व्हाट वी सी, व्हाट वी फील, व्हाट वी टेस्ट, व्हाट वी स्मेल, उसमें कुछ पैटर्न रहते हैं. सो वी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग. So reading is a complex effort in which the reader is required to form a meaningful pattern, form an otherwise meaningless array of lines. अगर हमें phonics पता नहीं होगा, मतलब वो pattern पता नहीं होगा, कैसे pronounce करना है वो पता नहीं होगा, so then it will be difficult for to read the things. So that's why the entire process takes place in a fraction of second, and considering all the neuroanatomical and cognitive system involved in this. So thus हर एक चीज का एक पैटर्न रहता है कि 12 के बाद 13 आने वाला है, ए बी के बाद सी आएगा, डी आएगा. सो अगर शेप्स दिए हुए हैं, सो वी नो कि किसके बाद क्या शेप आने वाला है. सो दिस इज व्हाट समवॉट पैटर्न रिकग्निशन है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग पैटर्न दिए रहते हैं और हमें आगे की पैटर्न रिकॉग्नाइज करनी होती है. जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर. सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट टू चेक आवर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. सो दिस वाज अबाउट द पैटर्न रिकग्निशन. द नेक्स्ट कम्स इज परसेप्शन. नाउ परसेप्शन मतलब क्या है कि कोई चीज हम लोग किस तरीके से उसको परसीव करते हैं. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई इन परसेप्शन. सो जो भी हम लोग सेंसरी स्टिमुलाई से इनपुट लेते हैं, वो किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, दैट मीन डिटेक्ट करते हैं, और बाद में किस तरीके से हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं. सो परसेप्शन इज द एबिलिटी टू कैप्चर द प्रोसेस and actively make sense of information that our senses receive. So ये भी एक brain का बहुत अहम हिस्सा होता है. And from experiment in perception, we have good understanding of the sensitivity of the human organism to sensory signals. और thus ये हम interpret sensory signal जो होते हैं, वो how we interpret. So that experimental study of perception has helped us for the cognition processes. So the study of perception alone does not adequately account the expected performance, and that's why cognitive systems are involved in this, including pattern recognition, attention, memory. ये सारी चीजें interrelated होती है to form the perception. Next come C. C मतलब consciousness. Now what is consciousness? As we know, we have two minds, conscious and subconscious mind. So conscious mind जो होता है, जो ऊपरी तरीके से काम करता है, और subconscious mind जो होता है वो internally काम करता है. So consciousness is defined as the current awareness of external or internal circumstances. So जो भी हम लोग अभी at present जो हम लोग बात कर रहे हैं, that is because of consciousness. So it is for most people, consciousness and unconsciousness thoughts are very real. For example, when we glance at our watch while studying and it's written, suppose 10:42 p.m. we conscious and we are aware कि अभी 10:42 हुए हैं. However, we are reading the time also bring up another conscious thought that is initially activated by reading the time, but it is inside. So मतलब क्या है कि हम ऊपर से देख रहे हैं कि घड़ी में 10:42 हुए हैं, और अंदर हम सोच रहे कि ओ माय गॉड इट्स वेरी लेट, वी हैव टू गेट. बच्चा जैसे स्कूल में जब स्टडी कर रहा होता है तो उसका फिजिकल अटेंशन टीचर के तरफ है, लेकिन घर पे क्या हो रहा है, मम्मी ने आज कौन सी डिश बनाई है, वो सबकॉन्शियस माइंड में ढूंढ रहा है. सो कॉन्शियसनेस एक ऊपरी माइंड है, वेयर एज subconscious mind is mental mind hai. Next is developmental psychology. D for developmental psychology.
तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या क्या आता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. सो हम लोग कैसे ग्रो होते हैं, हाउ वी ग्रो मेंटली, फिजिकल, बाद में हम लोगों को पियाजे के 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पेपर 2 में पढ़ने हैं. सो इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच विच एम्स टू एक्सप्लेन हाउ वी ग्रो, हाउ वी चेंज, हाउ वी टेक द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन, अपनी कैसे डेवलपमेंट होती है, ये सब होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को वो पढ़ाई करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दी वेरियस डेवलपमेंट stages of human being. So as adults we have all lived through childhood, adolescence, and we share maturational experiences with all the members of our species. So this is nothing but what developmental psychology. So name itself suggests develop. Next comes H, human and artificial intelligence. Now this is very easy to say. Artificial intelligence means all related to computerized things. So cognition, कि human brain किस तरीके से सोचता है, उस हिसाब से nowadays artificial intelligence अभी बनाया जाता है. So the ability to acquire, recall, use knowledge, understand and abstract concept. So all these things are related to ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो अभी कन्वर्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. जैसे कि ऑटोमेटिक कॉल आंसर करना, या डिजिटल फोन कॉल्स अभी बन रहे हैं वो है, या कमांड देना कोई भी चीज का. सो वो सब प्लेस अभी ह्यूमन का प्लेस हो रहा है बाय आर्टिफिशियल intelligence. So this is again a part of cognitive psychology, ki human, how human works, how human develop the relationship, how the ideas are developed, how we understand the language, how we follow the instructions. So like that now everything is converted into artificial intelligence. So computers have automatic call hai, then machineries hai, robo hai, all these are examples of artificial intelligence. Then last is thinking and concept formation. Now जैसे मैंने definition बताई cognitive psychology की, उसमें था how we think. So thinking actually is a crown jewel of cognition. मतलब हमारा जो cognition process होता है उसमें thinking बहुत ही अहम हिस्सा है. So thinking is the process by which new mental representation is formed and we transfer the information. जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कोई नया चीज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे. So advances in cognitive psychology have led to formidable arsenal of research techniques and theoretical models. So how the ability to think and form the concept is an important aspect of cognition, and this concept help us to understand, to process the information. क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, वो हमें हेल्प करती है टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज अनदर वेरी गुड की एरिया ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. सो दीज आर ऑल द researchers areas of cognitive psychology we have seen now. So this is a short question, generally comes every year for 10 marks. So I hope now this funny way of remembering, see ये बीच में का जो information है वो तो हम कुछ भी अपने हिसाब से understanding से we can write, but the thing is this 12 names जो है वो मैंने आपको easy way में करके बताया. नारी मतलब ले प्यार से पंगा, छेड़ दे हमसे, जो भी आपको सही लगे, ठेंगा या कुछ भी बोल दीजिए. So this is how we can remember the 12 domains of cognitive psychology. I hope आपको ये easy तरीका आसान वे से बताया है मैंने, वो आपको अच्छा लगा रहेगा. So definitely आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much.